जाने अनजाने हम जीवन में ऐसे बहुत सारे कर्म करते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है। तो ऐसे कर्मों के बीच में किए गए गलत कर्म जिनका हमें आभास भी नहीं है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो क्या उनकी सज़ा भी हमें मिलती है? आइए इस प्रसंग से समझते हैं कि किस कर्म की सज़ा हमें मिलती है और किसका फल हमें किस प्रकार मिलता है। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है ममता। एक बार एक राजा था। उसकी आदत थी सब साधु संतों को, सब ब्राह्मणों को, सब ज़रूरतमंद लोगों को, सबको भोज करवाना। बड़ी मदद करता था वो लोगों की, बड़े अच्छे हृदय का था। उसे आनंद आता था दूसरों की सेवा करने में। तो दूर दूर से साधु महात्मा संत आते थे उसके पास भोजन प्राप्त करने के लिए। एक दिन हुआ यूं, ऐसे ही साधु संतों का भोज था, खुले में भोज था। जहाँ भोज था वहाँ से थोड़ा सा दूर ही रसोइया बैठा हुआ था, हलवाई बैठे हुए थे और भोज की तैयारी चल रही थी, भोज बन रहा था। अचानक से हुआ यूं, आसमान से एक चील एक सांप को अपनी चोंच में पकड़ करके ले जा रहा था। वो सांप उस चील का भोज था, वो उसे पकड़ कर ले जा रहा था। इसी बीच सांप ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। कोशिश करने में उसने चील को डस लिया, तो चील ने चोंच से उसको और ज़ोर से दबा दिया। इस आपाधापी में सांप के मुख से जहर टपका और वो जहर टपका रसोइये की उस कढ़ाई में जिसमें साधु संतों के लिए भोजन तैयार हो रहा था। रसोइये को इस बात का पता नहीं लगा। उसके बाद वो भोजन परोसा गया। साधु संतों, ब्राह्मणों, भिक्षुओं ने सब ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद उस विष के कारण कईयों की मृत्यु हो गई, कई बीमार भी पड़ गए। राजा अचंभित था। राजा की समझ में ये बात नहीं आई। रसोइया भी अचंभित था। इधर जो देवगण थे उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्रभु, एक बात बताइए, इस अपराध की सज़ा किसको मिलेगी? क्या उस चील को जो सांप पकड़ के ले जा रहा था, वो तो अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उस सांप को पकड़ करके ले जा रहा था? क्या इस सांप को जो इस चील को चोंच में पकड़ा हुआ था, जिंदगी और मौत से जूझ रहा था स्वयं, या उस रसोइये को जो भोजन पका रहा था, या फिर राजा को जिसने भोजन की व्यवस्था की थी, इस अपराध की सज़ा किसको मिलेगी? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि देखते हैं। यमराज ने भी यही प्रश्न किया कि प्रभु, इसकी सज़ा मैं किसे दूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। किसके खाते में ये कर्म लिखें? किसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि रसोइया भी इस चीज़ से अनजान था और राजा को भी पता नहीं था, तो इसकी सज़ा किसे दें? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि देखते हैं किस कर्म की सज़ा किसे मिलेगी। इधर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। राजा बड़ी चिंता में रहने लगा था। राजा बड़ी सावधानी पूर्वक भोजन की व्यवस्था करता था। पहले की तरह लोग आते थे, साधु संत, ब्राह्मण, भिक्षु सब आते थे, भोजन करते थे, लेकिन उनकी मात्रा कम हो गई थी। राजा को चिंता हुई कि पहले की तरह लोग भोजन करने नहीं आते, लेकिन बड़े बड़े साधु संत महात्मा ये जानते थे कि इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है, राजा की किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। ये घटना घटित हुई, फिर भी कुछ साधु ब्राह्मण आ जाते थे। इधर एक दिन हुआ यूं, राज्य के बाहर एक महिला घूंघट में पानी भरने जा रही थी। बड़ी संस्कारी महिला दिखाई दे रही थी। कुछ साधु संत आ रहे थे। उन्होंने पूछा कि हमें राजा के महल जाना है, राजा के भोजन में सम्मिलित होना है, क्या आप हमें राह बताएंगे? तो उस महिला ने कहा कि हाँ बिल्कुल महाराज, और उसने उनको एक राह बताई। जब वो साधु संत उस राह पर चलने लगे तो ये महिला जोर से हंसी और ठाका मार के बोली, सुनो महाराज, एक बात का ध्यान रखना, भोजन करने तो जा रहे हो, आजकल कमी ऐसा होता है कि राजा के यहाँ से कोई जीवित वापस आ जाए। सुना है राजा भोज में विष मिलाता है। कई साधु संतों की तो मृत्यु भी हो गई है, कई लोग मारे गए थे। तो राजा के भोजन पर भरोसा मत करना, तुम लोग देख लेना जैसा आपको करना हो। सेवक नहीं है ये राजा, हत्यारा है, हत्यारा। और कह करके जोर जोर से हंसने लगी। बोली, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको करना है आप वैसा करिए। और हंसते हुए वो आगे बढ़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने यमराज से कहा, तुम कर्मों का हिसाब लिख रहे हो ना, तो लिखो, इस कर्म की सज़ा, इस ब्रह्म हत्या का अपराध इस महिला को दिया जाए।
इसे इसकी सज़ा मिलेगी। तो यमराज और देवदूतों ने पूछा कि प्रभु ऐसे कैसे? ये महिला तो उस समय पर वहाँ पर थी भी नहीं जिस समय भोज में विष मिला गया था, जब ब्राह्मणों ने भोजन प्राप्त किया था। तो ये महिला तो वहाँ पर नहीं थी और ये किसी भी प्रकार से कर्म में भागीदार नहीं थी। न चील ये लेकर आई थी, न सांप ये लेकर आई थी, ना ये रसोइया थी और ना ये राजा थी। इतने दिनों बाद इसको इस अपराध की सज़ा कैसे मिलेगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस कर्म का आनंद सिर्फ इस महिला ने लिया है। इस कर्म के आनंद को इसने प्राप्त किया है। इस कर्म के रस को इसने ही पिया है। जो भी कुछ घटित हुआ था, चील को इसके बारे में पता नहीं था। सर्प अपनी जान बचा रहा था, चील अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रहा था, और रसोइया भी कुछ नहीं जानता था, और राजा को भी कुछ नहीं पता था। रसोइया इस बात से दुखी था कि अपराध हुआ कैसे। राजा भी इसी बात से दुखी था। वो चैन से उस दिन के बाद सो भी नहीं पाया कि ये अपराध कैसे बन गया उसके द्वारा। तो इनमें से किसी ने भी अपराध तो नहीं किया था, किसी ने उस कर्म का आनंद भी नहीं लिया था। सभी लोग परेशान थे। कोई इस बात से प्रसन्न नहीं था जो भी घटना घटित हुई थी। कुछ ब्राह्मण मारे गए हैं, कुछ साधु संत वैकुंठ चले गए हैं। भोजन में विष था, किसी ने इस बात का मजाक नहीं उड़ाया, किसी ने इस बात का आनंद नहीं लिया। लेकिन ये महिला उस घटना का आज भी आनंद ले रही है, मजाक उड़ा रही है, खुश हो रही है और अपनी शेखी भगा रही है। सोच रही है कि मैं बड़े ज्ञान की बात बता रही हूँ। राजा का अपमान करके, राजा के बारे में उल्टी सीधी बात करके, तो सारे कर्म का रस यही तो ले रही है। जब रस ये ले रही है तो उस कर्म का फल भी इसे ही मिलना चाहिए। दोस्तों, बड़ी साधारण सी बात है। जाने अनजाने बहुत सारे कर्म हमसे हो जाते हैं, और यदि जाने अनजाने कोई गलत कर्म हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि हमसे गलत कर्म हुआ है, तो हमें उसके लिए ये महसूस होता है कि हाँ, हमने गलती की है, हमसे गलती हो गई है, हमसे अपराध बन गया है, और हम प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, हमसे ये गलती हो गई है, इसका निवारण बताइए। और हम उसका निवारण करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हमारे कर्म की सज़ा उसी समय समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि हम किसी कर्म का आनंद लेते रहते हैं, रस लेते रहते हैं, तो फल भी हमें ही भुगतना पड़ता है। ये महिला पूरे संस्कारों में थी, घूंघट निकाले हुए थी। आप कितने भी संस्कार में रहें, कितने भी घूंघट निकालें, कितनी भी मीठी वाणी क्यों ना बोलें, यदि आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, उनकी स्थिति पर हंसते हैं, उनकी स्थिति का मजाक उड़ाते हैं, तो आप यकीन मानना, उनके किए गए कर्म में आप भागीदार हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उन्हें उस अपराध की सज़ा ना मिले, क्योंकि रस तो आप ले रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए जीवन में बड़े सोच समझ करके किसी से कोई बात बोलें, हमेशा अच्छे कर्म करें, किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली भी ना करें, संस्कारों में रहना, अपने आप को व्यवस्थित रखना, समाज के लिए एक उदाहरण बनना है। आपके संस्कार आपके पहनावे में नहीं है, आपकी मीठी वाणी में भी नहीं है, आपके कर्मों से दिखाई देते हैं वो। इसलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर के सानिध्य में रहिए। जब हम लगातार नाम जप करते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो हमें गलत कर्म करने से बचाती है, हमें रोकती है, हमें सावधान करती है। हमसे कोई अपराध होता ही नहीं है, कोई गलत कर्म होता ही नहीं है। इसलिए हमेशा नाम जप करें, विश्वास में रहें। और मैं हमेशा की तरह आज भी कहूँगी, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। राधे राधे।